नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बिना पासवर्ड के Oppo Reno 3FS 5G को कैसे अनलॉक करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही शुरुआत में मैं ये कहना चाहूंगा कि कृपया केवल अपना ही फोन अनलॉक करने की कोशिश करें, किसी और का नहीं, क्योंकि ऐसा करना अपराध माना जा सकता है और यह अनैतिक भी है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, मूल रूप से पासवर्ड के बिना, यानी बिना किसी पासवर्ड डाले फोन को अनलॉक करने के दो तरीके हैं। मैं आपको दिखाऊंगा जब फोन चालू है और मुझे पासवर्ड भी याद है। ठीक है, अब क्या करना है? तो पहला तरीका है गूगल फाइंड माई डिवाइस का इस्तेमाल करना। तो चलिए अपना गूगल खोलते हैं। यहां पर फाइंड माई डिवाइस टाइप करें, उस पर क्लिक करें, साइन इन पर क्लिक करें और यह सुनिश्चित करें कि आप उसी गूगल अकाउंट से साइन इन करें जिससे आप उस फोन में लॉग इन थे, वरना हो सकता है आपको यह न मिले। ठीक है, लेकिन अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा Oppo Reno 3 है और अब हमें बस फैक्ट्री डेटा रीसेट पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि Oppo Reno से सारा डेटा हमेशा के लिए मिट जाएगा और रीसेट के बाद डिवाइस की लोकेशन फाइंड माई डिवाइस में उपलब्ध नहीं रहेगी। और अगर डिवाइस ऑफलाइन है तो मिटाना तब शुरू होगा जब वह फिर से ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये 3 शर्तें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए और याद रखना चाहिए। ठीक है, तो अब बस नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब थोड़ा इंतजार करते हैं और अब आगे बढ़ने के लिए अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड दर्ज करें। और अगर आप सब कुछ सही करते हैं और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं तो ये फोन ऑनलाइन होते ही बंद हो जाएगा और फिर आपको इसे सेटअप करना होगा। ठीक है, तो ये पहला तरीका था, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाऊंगा जो कि रिकवरी मोड का उपयोग करके है। इस मामले में अब मुझे उस फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अब रिकवरी मोड खोलने के लिए सबसे पहले हम अपने डिवाइस को अच्छे से बंद कर लेते हैं। ऐसे करने के लिए चलिए पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबाएं और इस सफेद बॉल को धीरे धीरे पावर ऑफ की ओर खींचें, फिर बस अपनी उंगली छोड़ दें। ठीक है, और अब रिकवरी मोड में जाने के लिए हमें पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ तब तक दबाए रखना है जब तक ओप्पो का लोगो दिखाई न दे, और जब लोगो दिखाई दे तो हमें अपनी उंगलियां छोड़ देनी है और फिर हमें रिकवरी मोड में प्रवेश करना चाहिए। तो चलिए ये प्रक्रिया अब करते हैं। आइए इन दोनों बटनों को एक ही समय पर दबाए रखें, ठीक इसी तरह दबाए रखें। ठीक है, ओप्पो का लोगो आ गया है। अब हम अपनी उंगलियां छोड़ सकते हैं और यह है रिकवरी मोड, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ इस मेनू में नेविगेट करने के लिए हम वॉल्यूम कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह, और अगर आप चुने गए विकल्प की पुष्टि करना चाहते हैं तो बस पावर बटन दबाएं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि उंगलियों से भी यह काम करता है, इसलिए अगर मैं अपनी उंगली से अंग्रेजी पर टैप करता हूं तो यह भी काम करता है। ठीक है, और अब हमें फॉर्मेट डेटा चुनना है और अब हमें अपने कीबोर्ड का उपयोग करके वह विशेष कोड दर्ज करना है। अब बस फॉर्मेट पर क्लिक करें और यह भी याद रखें कि इस तरीके से आपके फोन का सारा डेटा भी मिट जाएगा, इसलिए अच्छा है कि आपके पास अपने फोन का बैकअप हो ताकि भविष्य में आप अपना डेटा पुनर्स्थापित कर सकें। अगर आपको ऐसा बैकअप कैसे बनाना है नहीं पता तो हमारे चैनल पर एक वीडियो भी है जिसमें हम आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब बस फॉर्मेट पर क्लिक करें। अब प्रक्रिया शुरू हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें स्क्रीन के नीचे यह पुष्टि मिल गई है कि डेटा फॉर्मेट कर दिया गया है। ओके पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन अब पूरी तरह से काली हो गई है और अब कुछ ही सेकंड में फोन अपने आप चालू हो जाएगा और आपको सेटअप प्रक्रिया दिखाई देगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।